हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे द बॉयज सीजन 1 एपिसोड 1 एक्सप्लेन इन हिंदी। ये वेब सीरीज 2019 में आई एक सुपर हीरो वेब सीरीज है। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में हमें बताया जाता है कि क्या हो जब सुपर हीरोज ही लोगों के लिए आफत बन जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में सुपर हीरोज की बातें कर रहे थे, लेकिन तभी एक चोर का ट्रक उनकी ओर बढ़ता है और उन्हें मारने वाला था। लेकिन तभी वहां क्वीन मेवी आकर उस ट्रक से उन्हें बचा लेती है। उस ट्रक में से चोर निकलकर उन लड़कों को एम पर ले लेते हैं, पर तभी वहां होमलैंडर आकर उन्हें बचा लेता है और फिर सारे लोगों से मिलकर उनके साथ सेल्फी लेता है। हमें फिर यूई को दिखाया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता था। वो बहुत ही ज्यादा शाई और डरपोक लड़का था। वो अपने मालिक से सैलरी बढ़ाने की बात करना चाहता था, लेकिन वो डर के मारे ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड रोबिन आती है जो कि उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सैलरी की बात की, तो यूई कहता है कि मैं कल जरूर बात करूंगा। रोबिन उससे कहती है कि जो तुम्हारे हक में है वो तुम्हें पाना ही होगा। फिर वो उसे लिविंग में रहने के लिए कहती है। यूई उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी ए ट्रेन आकर रोबिन से टकराता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। ए ट्रेन वहां से कुछ बोले बिना चले जाता है। ये देखकर यूई रोने लगता है। फिर हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि एक सुपर हीरो थी। वो अपना इंटरव्यू दे रही थी क्योंकि उसे सुपर 7 में शामिल होना था। ये सुपर 7 हीरोज की एक टीम थी जिसका लीडर होमलैंडर था। एनी अपनी पावर्स से लोगों की मदद करना चाहती थी, तो वो अपनी पावर्स का नमूना इंटरव्यू में दिखाती है। इसके बाद हम यूई को देखते हैं जो कि अपने डैड यू के साथ था। उन्हें रोबिन की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोबिन देखता है कि ए ट्रेन इंटरव्यू में माफी तो मांग रहा है, लेकिन वो कहता है कि रोबिन सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और मैं बैंक रोबर्स का पीछा कर रहा था। इस बात पे यूई को उस पर गुस्सा आता है। उसके घर ए ट्रेन की तरफ से एक लॉयर आता है जो कि यूई को पैसे देकर एक पेपर पे साइन करने के लिए कहता है ताकि ये बात यहीं खत्म हो जाए। यूई को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उससे थोड़ा टाइम मांगता है। यहाँ एनी और उसकी मॉम सिलेक्शन का इंतजार कर रही थी, लेकिन एनी को लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तभी उसे कॉल आता है और उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है। यहाँ यूई ए ट्रेन पे केस करना चाहता था, लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सुपर हीरोज है। एनी कॉन्सर्ट में जाती है जहां उसे ऑफिशियली 7 का हिस्सा बनाया जाएगा। वहां बहुत सारे लोग थे जो कि उसे देखकर खुश थे। इसके बाद हमें एलिजाबेथ दिखाई जाती है जो कि वोट को संभालती थी, जो कि दुनिया के सारे सुपर हीरोज को गाइड करती थी और उन्हें संभालती थी। और 7 टीम भी वोट ने ही बनाई थी और ये कंपनी सुपर हीरोज को ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ एक सुपरस्टार भी बनाकर मूवीज बनाती थी। एलिजाबेथ लोगों को सुपर 7 के बारे में बताती है जिसमें ए ट्रेन, डीप, ट्रांसलूसेंट, ब्लैक नायर, लिम्फलाइटर, क्वीन मेवी और होमलैंडर थे। वहां पर डीप आकर सबको बताता है कि लिम्फलाइटर रिटायर हो गया है, जिसकी जगह वो एनी को देने वाले थे। वहां एनी आती है जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। यूई एक शॉप में बियर लेने जाता है, लेकिन वहां पर ए ट्रेन के पोस्टर देखकर वो बेहोश हो जाता है। यहाँ डीप एनी को लेकर अपने बेस जाता है, जिसे देखकर एनी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो टेंशन में थी, तो उसे डीप शांत रहने के लिए कहता है। एनी उसे बताती है कि बचपन में वो उसका क्रश था, तो डीप उसके ही सामने अपने कपड़े उतार कर उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, मगर इससे एनी को उस पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां के सारे सैटेलाइट टीवी तोड़ देती है। पर डीप उसे धमकी देकर कहता है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो लोगों से कहेगा कि एनी ने उस पर हमला किया था, जिससे उसे निकाल दिया जाएगा। तो एनी रेडी हो जाती है। यूई की दुकान पर बिली आता है जो कि रोबिन के बारे में सब जानता था। वो यूई को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बिली कहता है कि वो FBI से है और वो इन सुपर हीरोज का पर्दाफाश करना चाहता है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन उन्हें पैसे देकर चुप करा दिया गया है। वो यूई को अपने साथ ले जाकर उनकी सच्चाई दिखाना चाहता था, लेकिन यूई
मना कर देता है तो बिली कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है उनसे बदला लेने का। तो वो बिली के साथ चला जाता है। वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ सारे सुपर हीरोज अय्याशी करते थे। उन्हें देखकर यूई शॉक था। बिली उसे ए ट्रेन की वीडियो दिखाता है। जब वो उस जगह था वो रॉबिन की मौत पर हंस रहा था। ये देखकर यूई को उस पर गुस्सा आता है। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर मेवी भी थी, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर ट्रांसलूसेंट है जो कि अपने आप को इनविजिबल बना सकता था कार्बन पार्टिकल के जरिए, पर इसके लिए उसे कपड़े उतारने पड़ते थे। ये देखकर एनी का दिमाग खराब हो जाता है। यूई को बिली बताता है कि जब रॉबिन का मर्डर हुआ था उस दिन कोई भी बैंक नहीं लूटा गया था, यानी कि ए ट्रेन झूठ बोल रहा था। पर क्यों, यही बिली को पता लगाना था। यूई कहता है कि क्या होमलैंडर भी बुरा है, तो वो कहता है नहीं। वो यूई को प्लान बताता है। वो उससे कहता है कि तुम लॉयर से कहो कि मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले ए ट्रेन को मुझसे माफी मांगनी होगी, जिसके चलते तुम उनके बेस पर जाओगे और वहाँ एक माइक छुपा दोगे जिससे हम उनके बारे में पता कर पाएंगे। लेकिन इसमें बहुत रिस्क था, तो यूई वहाँ से चला जाता है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ के पास आया था क्योंकि उसे बैल्टीमोर के लिए एक सुपर हीरो चाहिए था। तो एलिजाबेथ उसे एक सुपर हीरो बताती है। वो उससे कहती है कि मैं एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी जिसमें आपको हर साल के $300 मिलियन देने होंगे इस सुपर हीरो के। लेकिन वो आदमी उसे $200 मिलियन के लिए कहता है, मगर ये ऑफर एलिजाबेथ को पसंद नहीं आता। पर वो आदमी उसे धमकी देता है कि उसे कंपाउंड वी के बारे में सब पता है और अगर उसने ये सबको बताया तो उनकी पोल खुल जाएगी। अगले दिन एनी एक गार्डन में बैठकर अपनी मॉम से बात कर रही थी। वो अपनी मॉम को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बता पाती। वो रोने लगती है। वहाँ पर उसके साथ यूई बैठा था जो कि उससे उसकी प्रॉब्लम पूछता है। तो एनी उसे बिजनेस का नाम लेकर सारी बात बताती है। तो यूई उसे रॉबिन के बारे में बताता है कि वो हमेशा गिर के उठती थी और कभी भी हार नहीं मानती थी। तो एनी कहती है कि मैं भी हार नहीं मानूंगी और उस आदमी को सबक सिखाऊंगी क्योंकि मैं अपनी नजरों में नहीं गिरी हूँ। वहाँ से यूई बिली के पास जाता है और उसके प्लान के हिसाब से चलने को रेडी हो जाता है और वो लॉयर को कॉल करके साइन करने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि ए ट्रेन को मुझसे माफी मांगनी होगी। यह 7 की मीटिंग थी जहाँ एनी लेट जाती है। वहाँ पर इस बार होमलैंडर भी था जो कि उसका स्वागत करता है, मगर डीप एनी का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, पर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसलूसेंट सबसे कह रहा था कि उसकी मूवी की पायरेटेड कॉपी मार्केट में बिक रही है, लेकिन होमलैंडर सबसे पूछता है कि तुम में से किसने कितनी जानें बचाई। यहाँ बिली यूई को लेकर वोट पहुंचता है। वो उसे प्लान बताकर माइक को उसके फोन में छुपा देता है। यूई बहुत नर्वस था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके अंदर जाता है जहाँ पर उसकी चेकिंग होती है, लेकिन गार्ड्स को माइक नहीं मिलता। यूई 7 के रूम में बैठा था। वो प्लान के हिसाब से बाथरूम में जाने लगता है, पर तभी वहाँ ए ट्रेन और लॉयर आते हैं। ए ट्रेन को देखकर यूई आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके उसकी सॉरी पर रिएक्ट करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। उसके जाने के बाद लॉयर उसे साइन करने को कहता है, पर यूई बाथरूम में जाकर माइक निकालता है, लेकिन माइक उसके हाथ से गिर जाता है। तभी वहाँ एनी आती है, पर वो उसे नहीं देख पाती। तो यूई माइक लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन उसे ट्रांसल्यूसेंट देख लेता है। यूई माइक को लगाकर बिली के साथ वहाँ से जा रहा था। वो बहुत खुश था, लेकिन उसे बिली उसकी शॉप पे छोड़ देता है और उससे कहता है कि आगे का काम वो खुद कर लेगा। यहाँ एलिजाबेथ बाल्टीमोर वाले आदमी को, सुपर हीरो को $200 मिलियन में देने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो कंपाउंड वी की बात किसी और को बताने के लिए मना करती है। यहाँ यूई अपनी शॉप में था, वहाँ से उसका मालिक चला जाता है, लेकिन वहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट आकर यूई को मारता है और उससे बिली के बारे में पूछता है, मगर तभी वहाँ बिली आकर उसे कार से टक्कर मारता है। वो यूई को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद ट्रांसल्यूसेंट का मुकाबला करता है, लेकिन वो उसे मारने वाला था कि तभी वहाँ यूई आता है और उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। बिली यूई को बताता है कि वो एक FBI एजेंट नहीं है। ये सुनकर उसे शौक लगता है, पर वो ट्रांसल्यूसेंट को अपने साथ
लेकर जाना चाहता था। यहाँ वो बाल्टीमोर वाला आदमी अपनी फ्लाइट से घर जा रहा था, उसमें उसका बेटा भी था। लेकिन तभी वहाँ होमलैंडर आकर उस फ्लाइट को तबाह करके उन्हें मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि होमलैंडर भी एक बुरा सुपर हीरो है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।